प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो धनराशि मिलती है, उस धनराशि के संबंध में कई लोगों ने पूछा था कि धनराशि कितनी मिलती है। पूछने का उसका कारण जो वो एक है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एक शहरी है, दूसरी ग्रामीण है, दो हिस्सों में है। तो जिसे इस चीज़ का नहीं मालूम है तो कहीं से उसने सुन लिया कि उसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपए मिल रहे और हमारे गांव में 1,20,000 रुपए मिल रहा है या 1.5 लाख मिल रहा है, कहीं पे 3.5 लाख मिल रहे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दायरे में जो ग्रामीण क्षेत्र आता है, वहाँ पे दो धनराशि मिलती हैं। एक तो जो मैदानी भाग है उसके लिए 1,20,000 रुपये मिलता है और जो पर्वतीय भाग है वहाँ पे 1,30,000 रुपये मिलता है। और जहाँ पे 2.5 लाख 3.5 लाख की बात होती है, तो वह जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे 2.5 लाख रुपए सरकार देती है EWS आवास के लिए, जिनकी जो आय होती है 0 से 3 लाख रुपए वार्षिक होती है। उन लोगों को EWS का आवास दिया जाता है मकान बनाने के लिए। और कहीं कहीं पे सरकार उसमें महंगाई की वजह से और अलग से 1 लाख रुपए जोड़ देती हैं, तो 3.5 लाख रुपए भी शहरों में मिल जाता है। शहरों की महंगाई के हिसाब से उनके मानक भी होते हैं, उस मानक के हिसाब से उन्हें बनाना भी होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो शहर में है वो कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, इतना ही है, 1,20,000 रुपये है। और उससे पर्वतीय क्षेत्र में 1,30,000 रुपये है। जो किस्तें अलग अलग राज्यों में मिलती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40,000 रुपये की प्रथम किस्त दी जाती है, दूसरी 70,000 रुपये की दी जाती है, तृतीय किस्त 10,000 रुपये की दी जाती है। प्रथम किस्त दिए जाने तक आपको अपना नींव भर लेना है, दीवार को थोड़ा ऊपर लाना है, और जो 70,000 की किस्त मिलेगी उसमें आपको अपनी छत डाल लेनी है। और तीसरी जो किस्त मिलती है, आवास का जो भी काम अधूरा है वो आप पूरा कर लें तब मिलती है। कहीं पे 25,000 रुपये प्रथम किस्त मिलती है, दूसरी 70,000 से ज़्यादा मिलती है। तो 3 हिस्सों में अलग अलग मिलती 3 ही हिस्सों में है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है धनराशि के बारे में, लेकिन ये है कि लागत जो है वो आज के समय में थोड़ी ज़्यादा है। तो आप आवास की जो धनराशि मिलती है उसे लागत ना समझें, वो सरकार का सहयोग है। 2 धनराशि और इसमें जुड़ती हैं, एक मनरेगा से जो 90 दिन की मजदूरी मिलती है वो आपको मिलेगी, जो अभी 1 अप्रैल से 250 रुपये 37-15 252 रुपये हो गई है अप्रैल से। तो इसके हिसाब से 90 दिन की मजदूरी आपको मिलेगी। और साथ ही में अगर आपका शौचालय नहीं बना है तो शौचालय भी आपको दिया जाएगा। तो ऐसे जोड़ लें तो 1,52-53,000 रुपये हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। वीडियो को आप शेयर करिएगा, जो लोग बार बार पूछते रहते हैं उनके लिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए।